महागठबंधन का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ऐसे में ये तय इस गठबंधन को करना है कि अगले 15 अगस्त तक क्या मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे या उसके बाद कभी भी वो बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे। उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बिहार की जनता ने 2020 में ही खड़ा कर दिया था। दूसरे की कृपा पर ज़रूर आज ये तिरंगा फहरा पा रहे हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब वो आखिरी तिरंगा होगा। उसके बाद पुनः कभी मुख्यमंत्री जी बिहार में कम से कम तिरंगा नहीं फहराएंगे 15। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। आज़ादी के 77 साल हो गए और आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी जो है आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सक रहे हैं जिस तरीके से चिराग पासवान स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। झंडोत्तोलन करने के बाद मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम देश के स्वतंत्रता जो भी सेनानी है उनको जो है बधाई दिया है और उनको याद किया है, और जिस तरीके से आज़ादी के इतने साल हो गए उसको लेकर भी उन्होंने बात की। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सोचे कि आगे आने वाले साल में वो जो है झंडा लहरा पाएंगे कि नहीं। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इतना तो तय है कि आने वाले साल में भी लाल किले पर झंडा जो है देश के प्रधानमंत्री ही फहराएंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान इस वीडियो में। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अगले साल फिर आऊंगा और उपलब्धि बताऊंगा, क्या कहना चाहेंगे? भाई सर्वप्रथम तो मैं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कितने कष्ट, कितने परिश्रम, कितने बलिदान के बाद हम लोगों को ये आज़ादी मिली है। ये मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को उस त्याग, उस बलिदान को समझने की ज़रूरत है। किसी चीज़ के महत्व को आप तभी समझ पाते हैं जब आप अनुभव करें कि उसको पाने के लिए कितनों ने अपना बलिदान दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण को निछावर किया है। ऐसे में ज़रूरी है सबसे पहले आज के दिन तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, तमाम उन शहीदों को और उनके परिवार वालों को हम लोग याद करें। आज जब इस स्वतंत्रता दिवस पर देश नए लक्ष्य तय कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का एक नया लक्ष्य देश के सामने रखा है, जहां आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर देश एक विकसित देश के तौर पर दुनिया के सामने आएगा। अमृत काल आज से शुरू हुआ है और इन 25 सालों के इस अमृत काल में अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए हम लोग एक विकसित देश के निर्माण की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि बिहार प्रदेश भी उतनी ही गति से आगे बढ़े। पिछले 75 सालों में ये विडंबना बिहार के साथ रही कि जिस गति से देश आगे बढ़ा, बिहार कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया। ज़रूरी है जब हम एक विकसित देश की कल्पना करते हैं तो ऐसे में जिन गुलामी की बंदिशों में बिहार आज भी बंधा हुआ है, वो अपराध की हो, वो भ्रष्टाचार की हो या वो जातीयता की हो, इन तमाम बेड़ियों से मुक्त होने का समय है। ये बिहार को इन तमाम बेड़ियों से निकलने की ज़रूरत है। बिहारियों को इन तमाम गुलामियों से निकलने की ज़रूरत है। तभी उस विकसित देश के निर्माण में बिहार का उतना ही मजबूत योगदान होगा। एक तरफ आज जहां बिहार के सत्ता पक्ष के लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का विश्वास और ये विश्वास देश की जनता उन्हें देती है, और इस बात को जो भी लिख के रखना चाहे लिख के रख ले। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अगले साल पुनः 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही
देश का तिरंगा लहराएंगे। पर यह चिंता उन लोग के लिए ज़रूर है जिनको यही नहीं पता कि अगले चुनाव तक उनका गठबंधन भी टिक पाएगा कि नहीं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जिस तरीके से गठबंधन के दलों के बीच में हावी है, महागठबंधन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे में ये तय इस गठबंधन को करना है कि अगले 15 अगस्त तक क्या मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे या उसके बाद कभी भी वो बिहार में तिरंगा फहरा पाएंगे। उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बिहार की जनता ने 2020 में ही खड़ा कर दिया था। दूसरे की कृपा पर ज़रूर आज ये तिरंगा फहरा पा रहे हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब वो आखिरी तिरंगा होगा। उसके बाद पुनः कभी मुख्यमंत्री जी बिहार में कम से कम तिरंगा नहीं फहराएंगे 15 अगस्त पर। की बात तो ना विपक्ष उठाए, क्योंकि विपक्ष जैसे ही झूठ बोलने की बात को उठाएगा तो कई उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी। 10 लाख के रोज़गार की बात आपसे की जाएगी, मुख्यमंत्री जी से 20 लाख के रोज़गार की बात की जाएगी। तमाम तरीके के जो वादे मुख्यमंत्री जी ने पिछले 18 सालों में प्रदेश की जनता से किए हैं, पलायन को रोकने का बात उन्होंने कही थी। और ये आज नहीं, 2005 में ही उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि जितने लोग देश से बिहार से प्रदेश से पलायन करके गए हैं वो सब अपने प्रदेश वापस आए। तो जो मुख्यमंत्री अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए वो प्रदेशवासियों के सपने को क्या पूरा करेंगे, ये इनके झूठे वादों में दिखाई देता है। तो जब ये झूठ की बात करेंगे तो कई ऐसी उंगलियां हैं जो इस सरकार और इस सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर उठेंगी। देश ने मौजूदा केंद्र सरकार पर विश्वास किया और अपने हर विश्वास पर केंद्र की सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री खरे उतरे हैं। यही कारण है कि 14 से बड़ा जनादेश 2019 में मिला और इससे बड़ा जनादेश हम लोग को 2024 में मिलने जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आपने सुना चिराग पासवान को साफ तौर पे नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे। वहीं मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री से जब विपक्ष जो है झूठ की आवाज़ को आगे रखेगा तब जो है ये सवाल किया जाएगा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वायदा किया था बेरोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर, और आज इतने बिहार में जो लोग हैं बेरोजगार हैं झूठ बोलकर तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधे। वहीं उन्होंने साफ तौर पे बताया जिस तरीके से विपक्ष ने कहा था कि प्रधानमंत्री जो है आखिरी आज लाल किला पर झंडा तोलन करेंगे, उसको लेकर उन्होंने कहा विपक्ष को करारा जवाब दिया है और साफ तौर पे कहा कितना जो है तय है कि आने वाले साल में भी देश के दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री ही झंडा फहराएंगे। और जो लोग घबराहट में हैं वो ये सोचे कि बिहार में अब आने वाले समय में और आने वाले कोई भी साल में शायद अब वो जो है झंडा नहीं लहरा पाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।